केस नाम पे है, कौन सी अदालत उसे सुन रही है, इंसाफ मिलने का कितना इम्कान है, इम्कान है भी या नहीं है। ये हुआ क्या, मैं मुख्तसर आपको बताता हूं। सब कुछ नॉर्मल चल रहा था, गो विद द फ्लो, जैसे सब चल रहा था वैसे भी हम चल रहे थे, सब एक साथ काम कर रहे थे। साबिर भाई, शहीद अरशद शरीफ, मैं, समी इब्राहिम, बहुत सारे और दोस्त हमारे। पाकिस्तान में एक ट्रैक है जर्नलिज्म का, हम सारे उस पर काम कर रहे थे, अपनी अपनी गलत फहमियों के साथ। मुझे बिला वजह ये कहने में कोई शर्म नहीं है कि मैंने गलतियां की हैं, जैसे सब करते हैं, लेकिन मुझे ये कहने में फख्र है कि मैंने अपनी गलतियों से सीखा है। मैंने सीखा कि मेरे मुल्क का मसला क्या है, प्रॉब्लम क्या है। गलती हमसे ये हुई, मुझसे, साबिर साकिर से, सबसे पहले शहीद अरशद शरीफ से, और रिजीम चेंज ऑपरेशन के बाद मुतासिर होने वाले बाकी तमाम उन किरदारों से जो सहाफत में है और उन्होंने इनकार किया। हमें कहा गया कि ये ट्रैक इस पे चलो, हमने इनकार किया क्योंकि नजर आ रहा था कि इस ट्रैक पे तबाही, बर्बादी है पाकिस्तान में, किया उन्होंने बर्बाद पाकिस्तान में। देखो वापस मुड़ के पाकिस्तान की हालत क्या कर दी। आज आप बलूचिस्तान से गुजर नहीं सकते, नो गो एरिया बना दिया है। आज आप कबायली इलाकों में घुस नहीं सकते, रोज लाशें गिरती हैं, रोज रोज हमारे भाई कत्ल होते हैं। खून से लिखी जा रही एक नई दास्तान, और इसकी कहानी दोबारा शुरू होती है रिजीम चेंज ऑपरेशन से, क्योंकि चंद लोगों ने फैसला किया कि वो मुल्क की तकदीर अपने हाथ से लिखेंगे और अपनी मोटी खोपड़ी से फैसला करेंगे। हम करेंगे फैसला, क्यों? बंद कमरों में। आज पूरी कौम भुगत रही है उन फैसलों। इनकार किया था हमने, उस इनकार की हमने सजा काटी है। इस आदमी ने इनकार किया था, लेकिन इसे बड़ा बिलीव था सिस्टम पे, अदलिया पे, निजाम पे, कानून पे, आइन पे। मुझे एक दिन फोन आया अरशद शरीफ, मुझे कहते हैं कि हम सेनेट में जाएंगे और जाकर आवाज उठाएंगे। मैंने कहा भाई कौन सुनेगा, इनकी ये औकात ही नहीं है, ये तो जर्नैलों के तलवे चाटते हैं, ये सुनेंगे? तो उन्होंने कहा कि हमें हर चीज रिकॉर्ड पे रखनी है नाम। वो हर चीज को ब्लैक एंड व्हाइट में, चीफ जस्टिस को लिखा, सदर पाकिस्तान को लिखा, चेयरमैन सेनेट को लिखा, हर जगह में लिखा अरशद शरीफ। कौमी और बैन अवी सतह पे कोई जगह नहीं छोड़ी जहां उसने दरवाजा नहीं खटखटाया। कानूनी आदमी था ना, आइन में बिलीव करता था। मुझे अच्छी तरह याद है, मैंने उन्हें कहा एक दिन हम कौमी असेंबली के वहां नीचे बेसमेंट में जाकर गाड़ियां निकलती हैं, वहां से हम बाहर जा रहे थे। उस दिन साबिर साकिर भाई भी हमारे साथ मौजूद थे सेनेट की एक हियरिंग में। तो मैंने कहा अरशद भाई आपके पास सिक्योरिटी किधर है? तो बोले मैं तो सिक्योरिटी नहीं रखता हूं। मैंने कहा ये बदतमीजी करेंगे, ये आपके ऊपर हमला करेंगे। उस आदमी को तुम पे इतना एतबार था बेशर्मो
उसने मुझे कहा ये मुझे मारेंगे नहीं इमरान। ये उसको भरोसा था और बेशर्म वो अपने गिरबान में झांको, वो समझता था तुम उसे नहीं मारोगे। तुमने उसके लिए जिंदगी तंग कर दी। और किसने दी? एक फायदा, एक नौकरी, एक एक्सटेंशन। इतना सस्ता सौदा, कितने सस्ते बिक गए, कितने सस्ते बिक गए ये लोग। थोड़ा सा माल बना लिया बस। देखो तो सही तुमने मारा किसको है? हमारा सबसे कीमती आदमी मारा तुमने, हमारा सबसे बेहतरीन आदमी मारा तुमने। हमें वो जख्म दिया कि आज अंदर लगता है खाली है कुछ। खुदा की कसम लगता है कभी कभी इसको सुनता हूं, सुन नहीं पाता हूं कभी। ऐसा लगता है अंदर खाली, कहने के लिए कुछ नहीं होता बालों का। समझ नहीं आती उन्होंने किया क्या। आदमी मार दिया और वो भी सबसे बेहतरीन। ये लड़ाई खत्म हो जाएगी, कल ये आपस में फिर इकट्ठे बैठ जाएंगे। हम कहां से लाएंगे इसे? नुकसान तो हमारा हो गया। मेरा सिर्फ 8 महीने का ताल्लुक है इस आदमी से, बस ये मेरी फीलिंग है। आप सोचे जो 10-10 साल से उसके साथ थे, 20-20 साल से उसके साथ थे, उन पर क्या गुजरती होगी। हीरे जैसा आदमी मारा है, जुल्म किया। वो कहता मुझे नहीं मारेंगे। मैंने कहा भाई सिक्योरिटी आप रख लें थोड़ी सी, नहीं मारेंगे इमरान, ये मुझे नहीं मारेंगे। फिर एक दिन वो चला गया पाकिस्तान से कि यार ये तो मुझे मारने लगे थे, ये मुझे मारने लगे थे इमरान, मुझे निकलना पड़ा। मैं वापस आऊंगा, जल्दी आऊंगा, ये हालात ठीक हो जाएंगे, पाकिस्तान जीत जाएगा, हमारे लोगों की फतह होगी। वो ओन करता था हर पाकिस्तानी को। मैंने देखा उसके चेहरे में, उसकी आंखों में, वो हर पाकिस्तानी को ओन करता था, सबको इज्जत देता था। अल्लाह ने उसे कैसी इज्जत दी है। इतने सस्ते बिक गए यार। एक एक्सटेंशन, एक नौकरी, एक नौकरी। मुझे बात करने दीजिए। एक नौकरी, एक एक्सटेंशन, थोड़ा सा माल, और तुम्हारे बच्चों के लिए वबाल बनेगा ये माल। लिख कर रख लो, ये तुम्हारी कब्रों में नहीं आएंगे इंशाअल्लाह। अरशद की कब्र पे आज से 10 साल बाद, 20 साल बाद, 50 साल बाद लोग निकलेंगे, फूल लेकर जाएंगे इंशाअल्लाह। तुम खाक बन जाओगे, रास्ते की धूल बन जाओगे इंशाअल्लाह। वो आसमान में चमकता हुआ सितारा बनेगा इंशाअल्लाह। हम उसे याद रखेंगे, भूलने नहीं देंगे। तुमने सबसे कीमती आदमी मारा, तेरा नाम रहेगा। तुमने सबसे कीमती आदमी मारा है। तुमने हम बच्चों की लाशें गिराई और नफरत समेत दी। हम बच्चों का खून बहाया तुमने, उसकी कीमत हम सब चुका रहे हैं। उसने अपना खून बहाया और वफा की एक ऐसी कहानी लिखी है, एक ऐसी कहानी लिखी है। आज कौन मां चाहती है कि उसका बेटा अरशद ना बने? हर बार को पता है कि यजीद का रास्ता आसान था, हुसैन बनना मुश्किल है। हर बार जानती है कि हुसैन को दुख मिलता है, उसका रास्ता मुश्किल है। वो फिर अपने बेटे को हुसैन बनाना चाहती है। तुमने गलत रास्ता चुना, सस्ते बिक गए, बहुत सस्ते। और ये वक्त बदलेगा इंशाअल्लाह, ये ऐसे नहीं रहेगा। क्या आपको लगता है ये जो आदमी आपसे बात कर रहा था, इसे इंसाफ नहीं मिलेगा? मेरा ईमान है इसे इंसाफ मिलेगा। मेरा ईमान है इसके लोग आएंगे, एक दिन आएंगे,
तुमसे तुम्हारी सल्तनत छीन लेंगे, इंशाअल्लाह, तुम्हें जमीन पर खड़ा करेंगे, इंशाअल्लाह, तुमसे हिसाब लेंगे, इंशाअल्लाह, तुम्हें जवाब देना पड़ेगा। इंशाअल्लाह। मैंने आज से 3 साल पहले भी कहा था कि ये वो लोग नहीं है जिनसे तुम लड़े हो, जिन्हें तुम तायब कर लोगे। ना ये पहाड़ों से उतर के आए, ना ये कोई वो मौलवी है जिनके साथ मिलकर तुम कौम को बेवकूफ बनाते हो, ना ये कबायली इलाकों में मेरे बच्चे हैं जिनकी लाश की आज कोई कीमत नहीं है। ये पाकिस्तान की मिडिल क्लास, मैंने इनको कहा था मिडिल क्लास पाकिस्तान की पंगा मत लेना, लिया पंगा, भुगतो आप, पूरा मुल्क भुगत रहा। ये रोज खून बहाएंगे, ये रोज हमें मारेंगे, हम थोड़े थोड़े करके मरते जा रहे हैं। मैंने 2023 में अगवा होने से पहले 1 हफ्ता पहले मैंने इस्लामाबाद प्रेस क्लब में खड़े होकर कहा था कि बारी बारी